हेलो एंड वेलकम टू 90th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू नो दैट आवर डिस्क इज फाइन। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो डिस्क बल्ज है वो ठीक हो चुकी है, यानी कि हमारा जो बैक पेन है या जो सैटिका है वो हमारी डिस्क से नहीं हो रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी अभी तक हमने बात की है वो यही बताया है कि डिस्क बल्ज होता कैसे है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, किस तरह से जान सकते हैं डिस्क बल्ज के बारे में। अब पहली बार आपको बताने लगे हैं 3 ऐसी पोजीशन में बताऊंगा जिसमें आप खुद चेक करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि जो आपका पेन है, बैक पेन या सैटिका, कुछ भी नर्व कंप्रेशन है, वो आपकी डिस्क की वजह से नहीं है, आपकी डिस्क हील हो चुकी है। जो भी प्रॉब्लम है वो किसी और वजह से है या क्रॉनिक केस की वजह से। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाया था 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें मैंने बताया था कि हमें डिस्क के ट्रीटमेंट के टाइम पे 4 इंपॉर्टेंट आंसर्स। उसमें मैंने बार बार बोला था कि आपकी पहले डिस्क जो है वो हील हो जानी चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में बताया था। तो यही लोगों ने पूछा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी डिस्क हील हो चुकी है, तो वही इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो हम बात करेंगे अब 3 पोजीशंस की। 3 पोजीशन में हम टेस्टिंग करेंगे और तीनों पोजीशन में जो है वो टेस्टिंग नेगेटिव आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आती है तो अभी भी एक्यूट स्लिप डिस्क के चांसेस हैं। तीनों में नेगेटिव आना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेट के, लाइंग डाउन में होगा, स्टैंडिंग में होगा और सिटिंग में होगा। तो इस तरह से लाइंग डाउन में हमने सबसे पहले लेट जाना है। अब चाहे बैक पेन है चाहे सैटिका है, मैं दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्क बल्ज में नर्व कंप्रेशन भी हो सकता है और बिना नर्व कंप्रेशन के भी होती है। तो इस तरह से हमने लेट जाना है। हमने इस वीडियो में सिर्फ ये करना है कि हमें पता लग जाए कि ये जो चीज़ें हैं ये डिस्क की वजह से नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे? सीधा पेशेंट लेट जाए। वैसे तो SLR टेस्ट इसको बोलते हैं, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। ये पैसिव टेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। पैसिव में क्या होता है, कोई और आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड वो आपकी टांग को रेज करता है, धीरे धीरे रेज करता है इस तरह से, और स्ट्रेट रखना है इसको और आपने जोर नहीं लगाना उसमें, वो पैसिव टेस्ट होता है। एक होता है एक्टिव SLR, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो हमने दोनों लेग्स को करना होता है, चाहे राइट लेग में पेन है चाहे लेफ्ट में पेन है, हमने दोनों को टेस्ट करना है। सीधा लेट जाना है इस तरह से। पिल्लो ज़रूर ले लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में पूछते हैं कि पिल्लो ले सकते हैं कि नहीं, तो लेना है। तो इस तरह से पेशेंट क्या करेगा, अपनी लेग को रेज करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये लेग जो है ये 60 डिग्री तक, 50 से 60 डिग्री तक अगर आराम से चली जाती है तो समझ लीजिए उसको पेन नहीं। आराम से जाने का मतलब क्या है कि ऐसे जाने तक उसको ना बैक पेन हो रहा है ना लेग में पेन हो रहा है, तो ये उसका टेस्ट जो है वो नेगेटिव हो चुका है। इसका मतलब उसको एक्यूट स्लिप डिस्क का चांस जो है वो बहुत कम है। इसी तरह से लेफ्ट को चेक करेंगे। लेफ्ट को चेक करते हुए भी जो प्रॉब्लम है ना बैक में आनी चाहिए और ना ही उसकी लेग में आनी चाहिए। इसी तरह से जब कोई सामने खड़ा होगा वो टेस्ट करेगा तो उसमें भी उसका जो पेन है वो नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन होती है, जब हमें प्रॉब्लम मान लीजिए राइट लेग में है, हम लेफ्ट को उठाते हैं तो भी राइट में पेन आता है। इसको वेल लेग साइन बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जौन सी लेग उठा रहे हो उसी साइड पेन आए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऑपोजिट साइड आता है तो भी स्लिप डिस्क के चांस हैं, तो उसमें आपका जो पेन है स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट में वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम टेस्ट को मांगेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा सिटिंग में, और सॉरी स्लीपिंग में, यानी कि लाइंग डाउन में। अब लाइंग डाउन में एक और चीज़ आपने चेक करनी है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं, आप मान लीजिए सो रहे हैं रात को, अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे या 4 से 5 बजे आपका जो पेन है वो बढ़ जाता है, तो भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आपको एक्यूट स्लिप डिस्क के चांसेस हैं। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग पेन नहीं है तो समझ लीजिए, तो निश्चिंत हो जाइए कि आपका जो पेन है वो ठीक हो चुका है। आपका जो पेन है वो डिस्क की वजह से नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हमारा सिटिंग में। सिटिंग में हमने क्या चेक करना है, इस तरह से पेशेंट ने अपने चेयर पे या कहीं पे भी, जहाँ पे हमने टांगे नीचे करके बैठने की बात कर रहा हूँ, इस तरह से बैठने की बात नहीं कर रहा, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं, हमने टांगे नीचे करके ऑफिस चेयर पे कहीं पे भी बैठ के हमने देखना है। एक तो होता है कई लोग ऐसे स्ट्रेट होके बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम से ढीला होकर जैसे आप बैठते हो उस तरह से बैठ जाना, रिलैक्स होके। अब धीरे धीरे जैसे पेन बढ़ना शुरू हो जाएगा। पेन कैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा? जो आपको ओरिजिनल पेन था जब आपको स्लिप डिस्क हुआ था तब से लेके अगर वो पेन वही सेम पेन होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा सिटिंग के बाद यहाँ पे स्टिफनेस वैसे ही लोगों को आ जाती है या लेग नम होने लगती है, वो वैसे ही बटक की वजह से होने लगती है, वो डिफरेंट बात है। आपका जो पेन है वो क्या होगा, थोड़ी देर की सिटिंग के बाद बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि जो डिस्क है वो विस्कोइलास्टिक स्ट्रक्चर है, यानी कि हाइड्रोलिक है। तो धीरे धीरे वो बाहर आता है, तो उसकी वजह से हमारा नर्व कंप्रेशन होता है, यहाँ बैक में पेन हो सकता है। तो जब हम बिल्कुल ढीले होकर बैठेंगे तो धीरे धीरे पेन आएगा, तो वो डिस्क की वजह से है। एकदम से बैठते ही पेन आता है
तो वो न्यूरल टिश्यू टाइटनेस है, वो तो आपको बैठने नहीं देगा क्योंकि आपके जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी शॉर्ट हुए हैं क्योंकि आपकी मोबिलिटी कम थी। अब हमने क्या करना है, इस तरह से सिटिंग में देखना है, धीरे धीरे अगर पेन बढ़ रहा है तो ये डिस्क के चांसेस है, और अगर पेन नहीं बढ़ रहा है तो समझो आपकी डिस्क जो है वो हील हो चुकी है। और इसी में ही हमने एक और चीज़ चेक करनी है, बैठ के हल्का सा बिल्कुल स्लाउज ढीला सा बैठ के आपने कफ करके देखना है। कफ करो या अगर स्नीज आती है तब अगर आपको शूटिंग पेन हुआ तो वो पेन भी डिस्क का कारण होता है। पर ये शूटिंग पेन आपको खांसने छींकने वाला जो पेन है ये इंस्टेबिलिटी में भी होता है, यानी कि जब डिस्क हील हो चुकी होती है, सिर्फ मसल्स वीक है, तब भी ये हो सकता है। तो जो भी मैं सिम्टम बता रहा हूँ वो सारे के सारे सिम्टम कैलकुलेटिव, यानी कि 5 के 5 हमारे एक ही बारी में आएंगे तो समझो डिस्क बल्ज है। अगर हमारे 1 या 2 आ रहे हैं तो समझो काफ़ी हद तक डिस्क जो है वो हील हो चुकी है, और सिर्फ ये जो इंस्टेबिलिटी है उसके साइंस है। लास्ट में हमने चेक करना है स्टैंडिंग पोजीशन में। अब स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट ने इस तरह से खड़े हो जाना है और उसको हमने फॉरवर्ड फ्लेक्शन यानी कि आगे झुकने को बोलना है। अगर आगे झुकते ही उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ना उसकी लेग में ना बैक में, तो समझ लीजिए उसका जो पेन है वो डिस्क की वजह से नहीं हो रहा। और अगर कभी कभी इसको झुकते हुए पेशेंट को पेन आता है, शूटिंग पेन आता है, और वही पेन सेम लेग में जाना शुरू हो जाता है, तो ये डिस्क के चांसेस हो सकते हैं। इवन कि ये क्रॉनिक में भी होता है। पर इसको कैसे चेक करना है, अगर झुकने में पेन आ रहा है, शूटिंग पेन आ रहा है, और वापस जाने में बिल्कुल इस तरह से एक्सटेंशन करके भी देखना है, अगर इसमें बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसके सिम्टम कम हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एक्यूट स्लिप डिस्क है। अगर उसको ऐसे जाने में भी पेन आ रहा है और ऐसे जाने में भी पेन आ रहा है, तो ये डिस्क के चांसेस उसके कम है। ये कोई ना कोई नर्व कंप्रेशन है, वो डीजनरेशन की वजह से हो रहा है, कैनाल स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है। एक्यूट स्लिप डिस्क में वो आगे जा ही नहीं पाएगा, इस तरह से रुक जाएगा और उसको लेग में पेन आएगा फॉरवर्ड फ्लेक्शन में, और जब वो वापस जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेन जो है। तो इस तरह से हमने चेक कर लेना। अगर ऐसे झुकने में कोई पेन नहीं हो रहा तो समझो उसका जो है पेन स्लिप डिस्क की वजह से नहीं है, एक्यूट स्लिप डिस्क है। इस तरह से उसके जो सिम्टम है वो खत्म हो चुके हैं। तो ये हमने 5 चीज़ें चेक कर लेनी है। SLR टेस्ट चेक कर लीजिए, कफिंग स्नीजिंग चेक कर लीजिए, ये फॉरवर्ड फ्लेक्शन चेक कर लीजिए खड़े होके, बैठते टाइम हमारा जो है वो अर्ली मॉर्निंग पेन चेक कर लीजिए, सुबह सुबह पेन तो नहीं हो रहा, और सिटिंग में थोड़ी देर बाद अगर पेन बढ़ रहा है तो स्लिप डिस्क का चांस है, नहीं तो नहीं है। तो ये हमने 5 जो है सिम्टम चेक करके अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आपका स्लिप डिस्क जो यानी कि एक्यूट स्लिप डिस्क वो ठीक हो चुका है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे जो डिस्क के सिम्टम है वो खत्म है, तो पेशेंट निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको तभी आती है जब उनको पता लगता है कि हमारी प्रॉब्लम डिस्क की वजह से है। फिर भी ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार सिम्टम किसी पोजीशन में आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं। और अब आपको मैं बता दूं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद भी, आप जब MRI करवाने जाएंगे तो आपका जो डिस्क है वो बाहर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो ब्लैक पोर्शन है और वो जो डिस्क है वो क्रॉनिक हो चुका है। वो पता नहीं कब से निकला होगा आपका डिस्क, उसकी वजह से आपको सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो इसमें वो डीजनरेटिव डिस्क जो है वो तंग कर रही है, उसकी वजह से जो कैनाल के अंदर आ गई है, उसने स्टेनोसिस कर दिया है, आपकी नर्व को उसने प्रेस कर दिया है। पर हम उस डिस्क को वापस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्यूट नहीं, वो क्रॉनिक हो चुकी है। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में समझाया हुआ है आपको। तो इसलिए अब मैं MRI देख के डरे नहीं, ये सिम्टम्स चेक कर लें फिजिकली, अगर इसमें से नहीं है तो आराम से एक्यूट स्लिप डिस्क वाला जो है वो फेज बंद कर दें। क्रॉनिक स्लिप डिस्क की यानी कि क्रॉनिक जो डिस्क बल्ज है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी एक्सरसाइज करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबका क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी डिस्क ठीक हो चुकी है या नहीं हुई है। तो डिस्क ठीक होने का मतलब है एक्यूट स्लिप डिस्क। तो इस तरह से हमने एक्यूट स्लिप डिस्क के सारे सिम्टम्स चेक कर लेने हैं। तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हो। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। उसका जो वेटिंग पीरियड है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सबने कंसल्ट करना है, तो थोड़ी पेशेंस ज़रूर रखिए। और इसमें मैं आपको गाइड करता हूँ सिर्फ कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कब करनी होती है। तो इसलिए आपको ये सारा जो है ये नंबर जाके आप इस पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और बैक के रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, जैसे बैक सपोर्ट पिलो या बैक रेस्ट फॉर चेयर है, ऑफिस का चेयर के लिए, कार के लिए, तो भी वो नीचे लिखे नंबर पे जाके आप उसको बुक कर सकते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसको देख के ही लोगों को पता लगेगा कि अब हमारा जो स्लिप डिस्क का काम है वो ठीक हो चुका है। अब जो प्रॉब्लम है वो कोई कैनाल की वजह से आ रही है या कोई हमारा डीजनरेशन की वजह से आ रही है, तो जो लोगों का डर है वो ख़त्म हो जाता है कि अब डिस्क वाला एक्सरसाइज मतलब यानी कि एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूट स्लिप डिस्क ठीक हो गया है, क्रॉनिक के लिए काम करेंगे
और वो भी किस तरह से करेंगे, जो क्रॉनिक की एक्सरसाइज है सिम्टम वाइज। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।